जन्माष्टमी। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो आई होप कि आप सब लोग भी आज के दिन को एंजॉय करेंगे बिल्कुल मेरी तरह। तो आज के दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो आप सब लोग जानते हो कि पूरी दुनिया में कृष्ण भगवान के लोग कितने ज़्यादा मतलब फ़ैन हैं, बहुत ज़्यादा। तो आज उन्हीं का ही बर्थडे है, तो उनका बर्थडे पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। तो उस तरीके से हम लोग भी करेंगे। गाइस, आप लोग जानते होंगे कि कृष्ण भगवान का फेवरेट प्रसाद है माखन मिश्री। वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और आज के दिन में मैं बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ कि कब जन्माष्टमी आए, कब मुझे भी माखन मिश्री मिले खाने को। वैसे तो मैं जब जन्माष्टमी आती है ना तो मैं तभी खाती हूँ। वैसे मैं सोचती हूँ यार मैं पहले भी तो खा सकती थी। तो गाइज़ आई होप कि आप लोग भी आज के दिन को एंजॉय करेंगे। गाइज़ सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, नहा ली हूँ, सब काम हो गया और मम्मी डैडी कर रहे हैं मंदिर में पूजा। आज छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो रियोना और वो क्या नाम है उसका, गुल्लो, उनको भी थोड़ा तैयार व्यार करना है। उनको भी ऐसे कृष्ण कृष्ण बनने का बड़ा शौक हो रहा है कि जो लोग पूछ रहे हैं बार बार, वो लोग पूछ रहे हैं कि हमें कब बनाओगे कृष्ण, हमें कब बनाओगे। तो मैं कहा थोड़ा वेट करो, सुबह सुबह बना के रख दूँगी। तो उनको भी आज तैयार व्यार करना है, थोड़ा कृष्ण कृष्ण बनाएंगे उनको भी। और वीडियो बहुत ज़्यादा एंजॉय होने वाली है, वीडियो में बहुत ज़्यादा एंजॉय होने वाला है गाइस। तो चलते हैं फिर। हे गाइस, तो ये कान्हा जी हैं। ये अभी कुछ टाइम पहले मैं निधि वन गई थी, तब निधि वन से लेके आई थी कान्हा जी को। तो मैं सोच रही हूँ कि इनकी जब से आए हैं तो मंदिर में रखा नहीं था इनको, ये वैसे के वैसे ही रखे हुए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी इनको आज खोल के इनको क्यों ना मंदिर में स्थापना की जाए इनकी। तो आज बहुत शुभ दिन है और इनका बर्थडे भी है। तो चलिए फिर करते हैं। तो अभी मैं इनको रखने जा रही हूँ खीरे के अंदर। खीरे के अंदर से फिर रखते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद इनका श्रृंगार करेंगे। तो चलिए गाइस, रखते हैं इनको। तो गाइज़ अब मैं इस खीरे के अंदर रखने वाली हूँ कृष्ण भगवान को। और ये काम मैं कर रही हूँ गाइज़ पहली बार, क्योंकि अभी तक मैंने खीरे के अंदर इस तरीके से हमेशा मम्मी को ही करते देखा था, मैंने अभी तक नहीं किया था। बट मुझे थोड़ा व्लॉग में थोड़ा अच्छा लग रहा था, मेरा व्लॉग बन रहा है, ये सब हो रहा है। तो मैंने कहा कि मम्मी लाओ ये आज काम ये वाला मैं करूँगी। तो मम्मी ने बोला कि थोड़ा शार्प स्पून लेना जिससे कि अच्छे से होल हो जाए और अच्छे से उसका पल्प बाहर अंदर का जो भी पल्प है उसको अच्छे से डीपली निकाल देना, जिससे कि कृष्ण भगवान को ईज़िली अंदर रख सकें। और ये जो गाइस मैं पल्प निकाल रही हूँ ना, इस पल्प को आपको फेंकना नहीं है। इस पल्प को मुझे पेड़ों के पास, केले के पेड़ वेड़ के पास डाल देना है, क्योंकि ये एक पूजा का खीरा है एक तरीके से, और इसके पल्प को हमको फेंकना नहीं चाहिए। तो गाइस इस तरीके से मैं स्पून की हेल्प से अच्छे से अंदर की तरफ होल कर लूँगी, और जिससे कि कृष्ण भगवान इसके अंदर अच्छे से आ जाएं। मम्मी बोल रही थी कि लाओ मैं करूँ, मैं कहा नहीं नहीं, ये काम तो मैं ही करूँगी, मैं कोशिश करती हूँ, नहीं होगा तो मैं आपको बोलूँगी। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसका अच्छे तरीके से अंदर की तरफ से होल कर दिया है। और अब मैं जो कृष्ण भगवान है इसको इसके अंदर रख दूँगी। और फिर इसका कैप लगाने के बाद ना इसको हमको पूरे अच्छे तरीके से ना कवर कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर कृष्ण भगवान को रख के ना रोज़ की लीफ से इसको कवर कर दिया अच्छे से। तो अब इनको रात में खोलेंगे। तो अब मेरी बारी है मंदिर में डेकोरेशन करने की, क्योंकि मम्मी बोल रही थी काफ़ी टाइम हो चुका है और मंदिर को थोड़ा डेकोरेट वगैरह कर दो, क्योंकि फिर और भी काम थे, खाना वाना बनता फिर। तो ये जो डेकोरेशन का काम है मम्मी ने बोला कि पहले ही हो जाए तो अच्छी बात है। तो फिर गई सुबह सुबह जो डैडी पूजा करके गए थे ना, डैडी मम्मी हम सब लोगों ने पूजा की थी, क्योंकि फास्ट था सभी का, तो सुबह सुबह सभी ने पूजा करी थी। तो बस पूजा करने के बाद जो भी आसपास थोड़ा बहुत सामान इधर उधर हो जाता है, तो बस उसको मैं एडजस्ट कर रही थी। और सामान को इधर उधर एडजस्ट करने के बाद मैं सोच रही थी कि अब मैं इसमें आज डेकोरेशन करूँ तो करूँ कैसे, मतलब हर बार मैं सोचती हूँ कुछ नया करूँ। तो ये है छोटे वाले कृष्ण भगवान की ड्रेस। तो इस बार मैंने सोचा गाइस कि क्यों ना मैं टेबल रख कर कुछ अलग करूं, मतलब कि टेबल रख कर अलग से मंदिर के बाहर अलग से जन्माष्टमी को सजाऊं, क्योंकि मंदिर के अंदर ऑलरेडी इतने सारे भगवान हैं और वहाँ पर डेकोरेशन भी हो ही चुकी थी ऑलमोस्ट पहले ही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टेबल पर अलग से करूं। तो ये जो मैंने बास्केट बनाई थी और कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी यूट्यूब पर। तो बस गाइस इस बास्केट को रखने के बाद
इसके आसपास ये जो माला मैंने रखी है ना येलो कलर की, ये मम्मी लेके आई थी मार्केट से और ये मुझे काफ़ी सुंदर लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इसके बास्केट के सर्कल में रख दूँ। तो मैंने ये रख के देखी थी गाइस, तो ये काफ़ी मुझे अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने इसको हटाया नहीं था। तो अब ये जो टेबल है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि सोच रही थी कि जो मेरे पास रोज़ की लीफ थी, तो इसको मैं अगर चारों तरफ फैला दूँगी तो ये टेबल पर अच्छी लगेंगी और बीच बीच में कृष्ण भगवान, तो ये लुक मुझे सोचने में अच्छा लग रहा था। तो बस गाइस ये रोज़ की लीफ को मैं चारों तरफ ये टेबल पर फैला दूँगी, जिससे कि एक अच्छा लगे। और इसमें काफ़ी सारी मतलब वो होता है ना कि रोज़ की लीफ को निकालने के बाद बीच में जो होता है, तो उसको मैं बीच बीच में से हटाती जा रही थी, क्योंकि वो बीच में दिख रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस तरीके से गाइस मैं जो रोज़ की लीफ है ना, ये इस तरीके से पूरी टेबल पर फैला दूँगी। बस बीच को जो बास्केट है उसको छोड़ करके पूरी टेबल पर यही फैला दूँगी मैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है, मुझे सोचने में अच्छा लग रहा है। और अंदर ऑलरेडी भगवानों पर सुबह-सुबह फूल लग चुके थे। डैडी जब पूजा करके गए थे तो अंदर ऑलरेडी भगवान पर रोज़ के फूल लग चुके थे, तो इसलिए मैंने अंदर नहीं लगाए फिर। और टेबल पर मैं कर रही थी तो फिर मैंने सिर्फ ये टेबल पर ही लगाए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि गाइज़ कैसे लग रहा है जो जैसे मैं सोच रही हूँ, क्योंकि हर बार ना ऐसे ही होता है कि मैं कुछ सोचती कुछ और हूँ और हो कुछ और जाता है। और मैं पहले से ही सोच के नहीं बैठती कि क्या ऐसे करूँगी, मैं ऐसे करूँगी। मैं सीधा करने बैठ जाती हूँ, जो होता है फिर वो देखा जाता है। तो फाइनल लुक गाइज़ कुछ ऐसा लग रहा था जब मैंने रोज़ की लीफ को अच्छी तरीके से टेबल पर स्प्रेड कर दिया था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इस टेबल पर अब मैं ऐसा क्या करूँ। तो फिर मैंने क्या किया ना, छोटे छोटे पॉट थे तो वो मैंने बीच बास्केट के अगल बगल में रख दिए दोनों, तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे। और ये टेबल ना मुझे नीचे से थोड़ा खाली खाली लग रही थी, तो फिर मैं सोच रही थी कि अब इस पर क्या करूँ। तो फिर मैंने क्या किया ना, ये 2 पॉट और थे, तो ये मैंने इसको दोनों साइड पर रख दूँगी, जिससे कि जो टेबल के जो डंडे हैं वो ना दिखें और ये अच्छा लगे। तो गाइज़ आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो मैंने क्या किया ना, ये कृष्ण भगवान का बर्थडे है, तो फिर उसके लिए थोड़े बहुत मैंने बलून लगा दिए, तो बैलून से भी अच्छा लग रहा था गाइज़ काफ़ी। और ये मैंने छोटी सी मटकी थी जो मैंने डेकोरेट की थी, तो ये मटकी भी मैंने साइड से रख दी थी और उसके ऊपर रख दी थी बांसुरी। तो फाइन यहाँ 3 लगाए थे और यहाँ भी 3 और ऊपर भी 3 और नीचे लगा दिए थे मैंने 2। तो मेरा हो चुका है काम और बाकी की देखते हैं बाद में। बात है हम लोगों का व्रत है और ये हम लोगों के सामने खा रहे हैं पेटीज। बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है हम लोगों के साथ, जो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, बट कोई नहीं, हम तो खाते रहते हैं। तो गाइज़ घड़ी में बज चुके हैं 7:30 और मतलब भूख तो मेरी पड़ती जा रही है, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। बस सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और मंदिर में एक न्यू चेंज किया है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। और डैडी भी थोड़ा किचन में कुछ कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। चलते हैं फिर। तो गाइज़ जो न्यू लुक मैं आपको दिखाने वाली थी, जो न्यू चेंज हुआ है, ये बीच में कृष्ण भगवान का डोला चेंज हो गया। एक्चुअली मैं मम्मी डैडी अभी गए थे बाहर, तो अभी उनको मतलब ये अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने सोचा कि ये ले चलते हैं। और वैसे भी हम लोगों के पास ना 2 कृष्ण भगवान हैं, एक हम लोगों के पहले ही से और वो एक जो निधिवन से लेके आए थे वो, तो वो दोनों इन दोनों में एडजस्ट कर देंगे। और यहाँ पर रखा हुआ है दूध प्रसाद वगैरह और ये खीरा रखा हुआ है, इसमें से कृष्ण भगवान अभी बैठे हुए हैं अभी। और ये सब और ये ना बहुत मतलब अच्छा लग रहा था, बीच में लाइटिंग का रखा हुआ था। तो चलते हैं फिर किचन में। तो यहाँ किचन में डैडी जी कर रहे हैं वो जो पाक होता है ना, प्रसाद जो बनता है, उसकी जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होती है उसको फ्राई करके और उसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर डैडी जी ना जब देखते हैं ना मम्मी के पास काम वाम है तो डैडी जी हेल्प करा देते हैं। तो अब ये इन लोगों को मैंने रेडी कर दिया था, ये लोग काफ़ी देर टाइम से बोल रहे थे हमको रेडी तो कर दो, रेडी तो कर दो। तो मैंने इन दोनों को रेडी, पूर्ति को और रियोना को रेडी कर दिया था और छोटी वाली को रेडी करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इन दोनों को रेडी कर दिया था। और उसके बाद ये लोग कर रहे थे डांस, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करूँ इन लोगों की।
तो ये देखिए रियोना मैडम हमारी कैसे डांस कर रही हैं और पूर्ति मैडम। और हर्ष तो वैसे भी सुबह से ऐसे ही कपड़े पहना हुआ था, तो मैंने ऐसे बोला चल ठीक है तू कृष्ण बन जाओ और ये दोनों बन जाएंगी राधा और ये दोनों घूमेंगी तेरे चारों ओर। हे गाइस, तो अब टोटल बज चुके हैं 11 और 12 बजने में कुल 1 घंटा रह गया है। तो बस जल्दी से बज जाए, 12 बहुत हो गया, मतलब मेरे पर सहन नहीं हो रहा। बस ये 1 घंटा बहुत भारी पड़ रहा है गाइस। बस मुझे ना भूख नहीं लग रही है, लेकिन मेरी बॉडी डाउन हो गई है, काम नहीं करा जा रहा। पता नहीं लोग कैसे कैसे व्रत रख लेते होंगे इतने सारे, मुझ पर तो नहीं रहा जाता गाइस। और खाने में सब कुछ बन चुका है, प्रसाद और सब्जी वगैरह जो भी खाने वाने की थी वो सब बन चुकी है। बस रह गई हैं पूड़ियाँ, और पूड़ियाँ मम्मी और दीदी मिलके करवा रही हैं। और डैडी भी बैठ चुके हैं पूजा में, तो 1 घंटा लगता है उनको पूजा करने में। तो वो 11 बजे वो बैठ गए हैं और 12 बजे तक उनकी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान का जो भी करते हैं वो करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी गाइस। तो फिर चलते हैं। तो गाइज़ अब वो टाइम आ ही गया और घड़ी में बजने वाले हैं 12, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट रह गया था, तो मैंने 1 मिनट पहले वीडियो स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान को लेंगे और उनको जो भी करते हैं ना नहलाते हैं उनको। तो ये डैडी जी ने खीरा ऊपर से ले लिया है, इसमें से अब लेंगे कृष्ण भगवान। तो गाइज़ 12 बज चुके हैं टोटल और हम सब लोग ऐसे बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अब कृष्ण भगवान को डैडी जी ने बाहर निकाल दिया है। तो ये रहे कृष्ण भगवान और अब इनको नहलाएंगे। तो मम्मी ने ना ये पहले से ही चूरनामृत तैयार करके रखा हुआ था, इसमें गंगा जल और ड्राई फ्रूट्स और रोज़ की लीफ और तुलसी जी की पत्ती, ये सब से रेडी किया हुआ था और इससे नहलाएंगे हम कृष्ण भगवान को। तो ये सब काम ना हमारे डैडी जी करते हैं, स्टार्टिंग से डैडी जी करते हुए आए हैं। कृष्ण भगवान को नहलाना, जो भी मेन काम होता है हमारे घर में वो डैडी जी करते हैं। तो इससे हम लोगों ने कृष्ण भगवान को अच्छे से नहला लिया था और अब हम इनको बिल्कुल सिंपल पानी से, इस पानी में सिर्फ़ और सिर्फ गंगा जल डला हुआ था, तो अब उस वाले पानी से नहलाएंगे गाइज़। तो ये जो कृष्ण भगवान को नहलाने के बाद जो पानी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम प्रसाद में ही ले लेंगे। चूरनामृत है उसमें हम इसको पानी को मिला लेंगे। तो अब मम्मी जी कृष्ण भगवान को कर रही हैं रेडी, उनको ड्रेस बना रही है, उनको कुंडल वगैरह और जो बांसुरी वगैरह है, मुकुट वगैरह है, माला वगैरह है। तो ये लीजिए गाइस, फाइनली हम कृष्ण भगवान रेडी हो गए हैं। तो सुबह से ही बैठे हुए थे खीरे के अंदर और इनका जन्म हो गया। उसके बाद ये नहा लिए और उसके बाद इनको मम्मी जी ने रेडी कर दिया। और उसके बाद में गाइस मम्मी जी ने इनको जो डोला मैंने बताया था आपको उसके अंदर बिठाया है। तो दोनों डोले में दोनों कृष्ण भगवान आराम से आ गए हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि दोनों डोले में दो कृष्ण भगवान हो गए। तो यहाँ हम सब लोग वही बोले जा रहे थे कि वो जो बोलते हैं ना हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, वो सब बोले जा रहे थे। और मम्मी जी यहाँ पर लगा रही हैं भगवान जी की टीका वगैरह। और डैडी जी यहाँ कर रहे हैं आरती की तैयारी, क्योंकि 12 बजने से पहले डैडी की जो पूजा थी डैडी ने वो कर ली है और 12 बजे करेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग आरती। तो कृष्ण भगवान का जो भी काम था वो सब हो गया गाइस और अब हम लोग करते हैं आरती। तो ये स्टार्ट हो चुकी है हम लोगों की आरती तो गाइज़ आरती तो वैसे हम लोगों के यहाँ डेली होती है, डेली रात में होती है, क्योंकि डैडी जी पूजा करते हैं और पूजा के बाद हम सब लोग ऐसे ही आरती करते हैं जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे। बस इसमें क्या है ना कि कृष्ण भगवान को बिठाना है आगे, बाकी का तो सब सेम ही रहता है। और अब हम सब लोग कर रहे हैं आरती। तो आरती में गाइस सबसे पहले हम लोग आरती करते हैं गणेश भगवान की, और उसके बाद में करते हैं काली माता की, और उसके बाद में करते हैं भोले बाबा की। और उसके बाद में जैसे कृष्ण भगवान का दिन है तो कृष्ण भगवान की आरती गाएंगे। जैसे किसी भी भगवान का दिन होता है जैसे तो उनकी आरती बाद में गा लेते हैं फिर हम लोग। तो इस तरीके से गाए सब लोग मिलके हम सब लोग आरती। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हेलो झूला झूला अभी आरती है, उसके बाद में घोड़ा पाल की भगवान ने ले ली, सब ने ले ली।
तो गाइज़ आरती पूरी हो चुकी है और अब सब लोग कृष्ण भगवान की मतलब आरती वारती ले रहे हैं और कृष्ण भगवान को प्रसाद वगैरह खिलाएंगे और झूला वूला झुलाएंगे उनको। तो यहाँ पर रियोना मैडम कम से कम चौथी पाँचवीं बार ये प्रसाद खिला रही होगी ये बच्ची इसको भगवान को प्रसाद खिलाने का मतलब इतना शौक़ हो रहा था कि बार बार ये हर किसी के बाद आती है। तो गाइज़ अब बारी है खाना खाने की, तो काफ़ी टाइम से भूख लग रही थी और खाने की बार बार खुशबू सूंघ के तो और भी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो यहाँ पर मम्मी ने खाने में बनाई है मटर पनीर की सब्ज़ी और गोभी आलू और ये है मूली का कस। आप लोगों में से शायद ही कोई जानता होगा, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। मूली का कस, मूली को घिस करके उसमें हींग, जीरा, धनिया, हरी मिर्च वगैरह मिला के एक तरीके से सैलेड टाइप से होता है ये। गाइस फाइनली 12 बज चुके हैं और पूजा करने के बाद मैंने लगा ली अपनी प्लेट, मम्मा ने लगा ली सॉरी। और अब करते हैं व्लॉग का एंड और मैं चली खाना खाने। ओके गाइस, डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब और बने रहना है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर।